मान लेती हूँ, लेकिन ये कानून कब का है? साल बताइए सैयद जवाद, मुझे साल बताइए। प्रोप्राइटर को नेम प्लेट के साथ अपना संचालक का नाम रखना होगा, प्रोप्राइटर को बताना होगा। ये कब का कानून है? चलिए, कब का कानून है? पहले ये बताइए। सुनिए पूरी बात। तो KFC का क्या करेंगे आप? डोमिनोज का क्या करेंगे आप? चाइनीज का क्या करेंगे आप? अरे आप सबके लिए है ना, सबके लिए ना, सबको बताना होगा। वो लोग, तुम लोगों को तो नहीं लग रहा है हिंदू मुसलमान हो रहा है? सैयद जवाद, आपको कहाँ लग रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? अरे सुनिए, तो फिर पूरे देश के अंदर करिए ना। अगर इतना ही अच्छा है तो पूरा देश भी आपकी लेकर के आइए। शुरुआत हुई है ना, लेकर रहे हैं कानून ही तो सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। आप लोग क्यों इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? एक मुहावरा सुना है आपने? एक मुहावरा सुना है, और वो राजनीतिक पार्टियों को ये मुहावरा अभी सूट कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे अच्छा, मैं अभी तिनका निकाल लेता हूँ, चोर को भी निकाल लेता हूँ, चोर की दाढ़ी भी पकड़ लूंगा। आप परेशान मत होइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग निर्देश से परेशान हो रहे हैं। नहीं, तो ये बताइए कि देश आस्था चलेगा संविधान से? आपके लिए देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, आस्था बड़ा है? बताइए क्या बड़ा आपके? नहीं सुनिए, कानून बड़ा है, यानी संविधान से आया लॉ बड़ा है, और लॉ ये कहता है कि आपको वो नेम प्लेट देनी होगी। अब आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, इससे बहिष्कार होगा, वैमनस्यता फैलेगी? अरे कानून का पालन कीजिए ना। राकेश त्रिपाठी जी, आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बता दीजिए, बात खत्म। आप चाहते हैं कि आपकी आस्था बढ़ी है, दूसरों की कोई आस्था नहीं होगी। आप बता दीजिए आपकी आस्था बढ़ी है। क्यों आप इसे मिक्स कर रहे हैं? तो फिर इस लिहाज से देयर शुड बी नो हलाल सर्टिफिकेट। सैयद जवाद साहब, नो हलाल सर्टिफिकेट, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ खाना चाहता है, अरे भाई बहुत सी जगह पे बहुत से सर्टिफिकेशन है, क्या करेंगे? नहीं, बहुत से सर्टिफिकेशन नहीं। आपको अगर इससे एतराज है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट से आपको किसी तरह का कोई लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजहब बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है। राइट सर? मुकम्मल कर देता हूँ। बहुत सी जगह पे लोग अंडे भी नहीं खाते हैं। बहुत सी जगह पे जो केक आता है उसमें लिखा होता है एगलेस वाला केक है, या जिसके अंदर एग है उसके अंदर केक। कह रहे हैं ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप बता दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। व्हाट इज रॉन्ग इन डिस्क्लोजिंग? संगीत रागी जी, ये डिस्क्लोज करने में ऐसा क्यों लग रहा है कि रागी साहब और राकेश त्रिपाठी मिलकर जो है मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं? देखिए रूबिका जी, यदि मुसलमानों को हलाल में चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हो सकता है कि उनके लिए वो कुरान की दृष्टि से वो परमिशेबल है। बहुत इको हो रहा है, जरा मेरा इको ठीक कर दीजिए। प्लीज इको ठीक कर लीजिए, तब तक आप कोशिश कीजिए। यदि मुसलमान यदि हलाल चाहता है तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन 1974 से लागू है। जो मुसलमानों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम हो सकता है। और आप यदि अपने बाजार का इस्लामीकरण कर रहे हैं, हर जगह आप जाकर के ये कहते हैं कि हमको हलाल सर्टिफाइड चीजें चाहिए, ये तो आपके लिए आस्था का सवाल हो जाता है। 1974 से पहले तो नहीं था, बाद में ये कराया। मिसेस गांधी लेकर के आई थी हलाल सर्टिफिकेशन। बाद में हलाल सिर्फ मीट तक नहीं रह गया है, आपकी लिपस्टिक हलाल है या नहीं है, आपका झुमका हलाल है या नहीं है, आपका जो सलवार और समीज हलाल है या नहीं है, आपकी कॉस्मेटिक हलाल है या नहीं है, ये सर्टिफिकेशन होता है। कपड़े हलाल हैं या नहीं है, यानी कि कुरान की आयतों को रिसाइट करके कुरान और हदीस के अनुसार जो परमिसिबल है और नॉन परमिसिबल है, वहां उसकी इजाजत दी गई है कि इतने आइटम्स होने चाहिए, वो हराम होंगे या हलाल होंगे। लेकिन अब तो ये कुर्ते और पैजामे और टोपी पर आ गई है, कॉस्मेटिक्स पर आ गई है, साबुन पर आ गई है, मेडिसिन पर आ गई है, सर्जरी के आइटम पर आ गई है। कल यदि मुसलमानों को इस एक पैरेलल इस्लामीकरण बाजार चाहिए, तो कल यदि हिंदू ये बात कहता है कि भाई करीम पहले ये बताए या डोमिनो पहले ये बताए कि तुमने हलाल मीट का प्रयोग किया है या झटका का किया है, तो हिंदू गलत कहां से है? यदि आप मुसलमान होकर के, कोई हो सकता है कि मुसलमान जो है वो हलाल कर करके कुरान की आयतें पढ़ करके
और वो सामान शरबत बेच रहा हो, हिंदू क्यों उसको पिए? इसकी क्या गारंटी है? बाद में आप ढाबे में जो कहा जाता है वो वाकई सही बात है, वो थूकने की बात नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत है? असीम ये वकार तो वैसे साहब, ही हुआ जो ना दिलीप कुमार संगीत अपना रागी ने और जो एक चीज और सवाल जो पूछा सर, पहले मैं हलाल हलाल और हराम, ये जो इस डिबेट को शुरू किया है, मैं उस पर थोड़ा टिप्पणी चाहती हूँ। वकार साहब बताइए, आप करें, आप चाहें तो मजहब और पाबंदी, और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना, क्यों ऐसा? देखिए, इन्हीं ने कहा कॉस्मेटिक, लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। बिना जानवरों की चर्बी औरतों को ये बात की जानकारी होना चाहिए। ये हर उस वुमेन को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसमें जो उसकी लिपस्टिक है उसमें कौन सी चर्बी मिली है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता। क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका यूज नहीं होगा। इसमें क्या बुराई है कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, उस हाथ से रागी साहब को ना परोसूं खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का इस वक्त पूरा पालन करते हैं। असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि ये उन दिनों मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है, तो क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे आपकी मिसाल से फर्क नहीं पड़ना है। लिपस्टिक में चर्बी है कि नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखें। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा ख्याल रख लें। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूं ना सर। क्या बोली? मैं कह रहा हूं कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे तो ये तो 50% हाथ धोएगा नहीं धोएगा, कि वो हमारी तरफ ऐसा देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सब अपनी दुकानों पर लगाएं नेम प्लेट। अरे भाई, अच्छा वकार साहब रुकिए, आपको बख्श साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। मिसाल देने से पहले सोचा कीजिए बात किससे कर रही हैं। अरे वही मैं कह रही हूँ, लिपस्टिक में चर्बी लगी है ये तो कह देंगे, आप एक बात कह के फंस गए, मैं जवाब देता हूँ आपको बहुत फायदे का। उसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, ये दोहरा रवैया क्यों प्रभु? एक छोटा सा ब्रेक, शुरुआत आप ही से करूंगी, ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।